इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोनिका मुंडू जी, जो कि अपने पहचान की मोहताज नहीं है। साथ सरस्वती का वास होता है इनके आवाज़ में। जी हाँ, मैं अगर बताती चलूँ तो ये नागपुरी गाना काफ़ी दिल से गाती है और काफ़ी सुरीला गाती है, और इसी वजह से नागपुरी गानों में इनको कई बड़ी हस्तियाँ जो है इनको जानती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, और गाने जो है आप नागपुरी गाने काफ़ी अच्छी तरह से गाती है। कहाँ से आपने सीखा और कब से आपको इसकी दिलचस्पी थी, लगाव था, कब से आपने शुरू किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आवाज़ जो है वो तो ऊपर वाले ने दिया है, उनकी मर्ज़ी से है सारा कुछ। और सीखने की बात है तो मैंने बाकायदा तालीम ली है। मेरे गुरु थे श्री गणेश मिश्रा जी, जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा। लेकिन नागपुरी क्षेत्र में आने के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगी अपनी मुरही वाली को, क्योंकि हमारे घर में मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, तो हमारे घर में मुरही का बहुत चलन था। तो हमारे पेरेंट्स मुरही लिया करते थे, तो वो जो मुरही वाली आते थे और उनको हिंदी नहीं आता था और वो नागपुरी में ही बात करती थी, सादरी में ही। तो हमारे माता पिता भी उनसे टूटे फूटे नागपुरी में कोशिश करते थे उनको बात समझाने की या उनसे बात करने की। वहीं से शुरुआत हुई नागपुरी भाषा, सादरी भाषा से जुड़ाव मेरा। मैम, आप कहीं ना कहीं नागपुरी भाषा, सादरी भाषा की बात कर रहे हैं, तो मैम कहीं ना कहीं आपको बताती चलो कि अब जो ये भाषाएं हैं वो लुप्त होती नज़र आ रही है। लोग जो है अब नागपुरी भाषा या सादरी भाषाओं का प्रयोग नहीं करते। लोग जो है अधिक हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या लगता है मैम कि ये भाषाएं जो है अगर इसी प्रकार से चलती रहेगी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, क्या इस भाषाओं को वो जान पाएगी? बेटा, मैं एक बात कहना चाहूँगी। आपने कहा नागपुरी भाषा विलुप्त हो रहा है। मैं कहूँगी ये एक ऐसी भाषा बन गई है जो हर भाषाओं को जोड़ती है, राइट? हाँ, तो हमारे झारखंड में उरांव, मुंडा, खड़िया, इस तरह से कई जाति और भाषाएं हैं। इनका एक दूसरे से मिलने का एक मात्र माध्यम हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ने का एक मात्र भाषा हो जाती है सादरी। जी बिल्कुल। तो खैर, ये जो सादरी और नागपुरी भाषा जिसको आप कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये विलुप्त होगा। हाँ, ये नहीं होगा, है ना, कि अब ये अपना पकड़ जमा चुका है अपनी धरती में, राइट? जी मैम, लेकिन हाँ, दुख की बात ये है कि जो हमारे जो मेन लैंग्वेज है, जो उरांव है, उनकी उरांव भाषा, जो खड़िया है, खड़िया भाषा, जो मुंडा है, मुंडा भाषा, ये जो भाषा का चलन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका वजह यही है कि हम अपने घरों से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो घर ही है ना बेटा, और घर से जब हम शुरुआत करेंगे तो बच्चे, घर पे जब हम बात करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली भाषा को सीख जाएंगे, राइट? जैसे कि आप किसी बंगाली घर में जाइए या जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जो मगही भाषा बोलते हैं, वो लोग घर पे उसका चलन रखे हैं, जिसके कारण बच्चे भी सीख जाते हैं, इजी होता है उनके लिए, राइट? तो ये चलन को हमें अपने भाषा के चलन को अपने घरों में बरकरार रखनी होगी, शुरुआत वहीं से करनी होगी। और दूसरी बात, हम लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अगर जहाँ पर हमारे बच्चे स्कूलों में फ्रेंच, संस्कृत ये सब पढ़े, वहाँ पर आप जो जिस भाषा के हैं, जैसे उरांव, मुंडा, खड़िया, जिस भाषा के हैं वो पढ़ सके। इसके लिए अगर स्कूल से ही व्यवस्था हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लोग अपने आपने कहीं ना कहीं ये बातें बहुत अच्छी कही है, क्योंकि लोग जो है अब अपने बच्चों को शिक्षा अगर देना चाहते हैं तो वो अंग्रेजी में देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम जो अपने पारंपरिक चीज़ों को भी खो रहे हैं। ये आपने काफ़ी
लेकिन काफ़ी सही बात कही है कि इससे जो है हमारी पारंपरिक चीज़ें जो है वो जीवित रहेगी और हम अपने परंपराओं को जीवित रख पाएंगे। नहीं जी, आप कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी ज़रूरी है जी, क्योंकि आपको अगर बाहर अपना एक जगह बनाना है और बाहर देशों में अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आपको अंग्रेज़ी आनी तो आवश्यक है ही। आप अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, हिंदी आप सीख ही जाएंगे, लेकिन अपनी भाषा सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अपनी भाषा को सिखाने के लिए हमें सरकार की भी मदद बहुत चाहिए और सबसे पहले अपने अपने घरों से ही शुरुआत की जाए। घरों से आपने बातें की, पर घरों से जो है लोग आजकल बच्चे हॉस्टल में रहना शुरू कर दे रहे। वही कहीं ना कहीं आज आप लोग जो है यहाँ पे मौजूद हुए थे, भाषाओं को लेकर कई जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्में तैयार की जा रही। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये लुप्त हो चुकी है या लुप्त होती जा रही है कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरतें पड़ी? लुप्त तो अभी तक नहीं हुई है जी, हाँ, और लुप्त होने भी नहीं देना है, जिसके कारण ये ट्राइब्सूट ने ये पहल की है कि हमें भाषा भी बचानी है, संस्कृति भी बचानी है। तो इसका सबसे इजी वे है फिल्म जी। फिल्मों को हम फिल्मों की कोई भाषा नहीं होती है ना, आप वो सबसे ईजी तरीका होता है। ईजी तरीका होता है। जैसे आप चार्ली चैपलिन का देखते थे, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं रहते थे लेकिन हम समझ सकते थे, बिल्कुल हम उसको एंजॉय करते थे, राइट। तो उसी तरह फिल्मों की कोई भाषा नहीं होती है, फिल्मों को हम देख कर समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। तो फिल्म एक बहुत ही अच्छा बढ़िया माध्यम है अपनी भाषा को बचाने के लिए। अपनी भाषा में अगर फिल्में बनने लग जाए तो वो दिल को टच कर ही जाता है। आपने कहा मैम कि अपनी भाषाओं में फिल्में बननी तैयार हो जाए तो लोग जो है अवेयर हो जाए और जुड़ जाए जी। मैम वही कहना कि अगर मैं दूसरी ओर आपसे बात करूं तो अगले साल जो फिल्म बनी थी वो लास्ट फिल्म से क्या आखिरी फिल्म जो क्या है मैम वो झारखंड में नहीं चली थी और नेपाल में कहा जाता है वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो क्या लगता है मैम कि लोग जो है अब उभर रहे हैं इस चीज़ से, मन भर रहा है इस चीज़ से? बिल्कुल मन भर रहा है, मैं नहीं कहूँगी, हाँ, और ये भी नहीं कहूँगी कि लोग नहीं चाहते हैं देखना, ये भी नहीं कहूँगी। कुछ हो सकता है कमियां हमें भी है, लेकिन एक बात तो आप ज़रूर समझते होंगे, जो दूर में रहता है ना उसकी पूछ ज़्यादा होती है, राइट, है ना। आप मेरे भी कई बच्चे हैं जो दूर में रहते हैं, उनकी बातों को हम जल्दी टालते नहीं हैं। जो घर पे है उनकी बातों को टालने की हिम्मत हम कर लेते हैं क्योंकि वो पास में है। तो जब दूर में कोई अपना मिल जाता है तो वो बहुत प्यारा हो जाता है, राइट। तो उसी तरह हमारे लोग जो बाहर हैं उनको जब अपनी चीज़ मिली जो बाकायदा वो झपटेंगे ही उसमें, उनका लगाव है, वो दूर हो चुके हैं तो वो करीब हो गए। और उन्हीं के चाव को देखते हुए हमारे लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, हमसे भी कुछ छूट रहा है। और फिर हमारे लोग भी, यहाँ के लोग भी अब जुड़ने लगे हैं और जुड़ चुके हैं, आप कह सकते हैं। अब जब फिल्में बनेंगी लगेंगी तो जहाँ 10 थे वहाँ 50 होंगे, 1000 होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोनिका मुंडू, आप सभी मुझे झारखंडी फौजी मोनिका मुंडू के सिंगर के नाम पे जानते हैं, गायिका के रूप में मुझे पहचानते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को तहे दिल से मुझे इस तरह से प्यार देने के लिए, थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़ चुकी थी गायिका, नागपुरी गायिका मोनिका मुंडू जी, जिन्होंने बताया कि जो अगले साल फिल्म फ्लॉप हो गई थी झारखंड में और कहीं ना कहीं नेपाल में वो फिल्म उभर कर सामने आई थी। लोगों ने, दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो इनका कहना है कि अपने घर के बच्चों को जिस तरह से टाला जा सकता है, वहीं दूसरी ओर बाहर रहने वाले लोग जो है अपने घर को याद करके, मिस करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से नेपाल में ये फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और कहीं ना कहीं इस परंपराओं को भी जो है, जो कहीं ना कहीं हम उसे पीछे छोड़ते आ रहे हैं, उस चीज़ को जीवित रखते हुए भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा आगाज़ किया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।